हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आगे बढ़ेंगे, जो कि है एवरेज। ठीक है जी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम आज? एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत होता है। औसत में हम क्या पढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कभी एक इंसान क्रिकेट खेलता है, उसने एक मैच में 50 रन मारे। मान लो उसने एक मैच में कितने रन मारे? 50 रन मारे। दूसरे मैच में उसने 55 रन मार दिए। तीसरे मैच में मान लो उसने 45 रन नहीं मार पाया। चौथे मैच में मान लो उसने फिर से 50 रन मार दिए। छठे मैच में उसने फिर 52 रन मार दिए। फिर उसने फिर से मार दिए 48 रन, मान लो नेक्स्ट मैच में। तो हम कितनी इनिंग, काफ़ी सारी इनिंग्स उसने खेली, उसमें कुछ उसने 50 मारे, कभी 55 मारे, कभी 45 मारे, कभी 50, फिर 52, फिर 48, वैसे वो रन मारता गया। ठीक है जी। फिर हम हमारे से पूछेंगे कि भैया फिर एवरेज निकाल दें, उसने औसत कितना है इसका रन बनाने का। तो वो औसत क्या है, उसी के बारे में आज हमने पढ़ना है। जैसे उसने पहले 50 मारे, 55 मारे, 45 मारे, 50 मारे, तो इसका कितना होता है औसत। वो औसत ही हमने आज पढ़ना है कि औसत वो निकालते कैसे हैं। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक और एक ही फॉर्मूला है एवरेज का। अंदर एवरेज का हमारे पास वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोले तो, या टर्म्स बोल सकते हैं हम। ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर टर्म्स। मतलब क्या है कि हिंदी में पढ़े तो हम पढ़ देंगे इसको संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। ऐसे क्या निकालते हैं हम? औसत निकालते हैं। यही हमारा इकलौता फॉर्मूला है जो हम एवरेज के अंदर पढ़ने वाले हैं। कि अगर हमने किन्हीं भी संख्याओं का औसत निकालना है, जैसे मान लो 7, 5, 3, 4, 2, 1, ऐसी कोई संख्याएं हैं, और हमने इन संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो भी हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की क्या करेंगे? इनको जमा कर देंगे। 7 और 5 क्या करेंगे? 7 + 5, 3, 4, 2, 1 जमा कर देंगे। बट्टा कितना कर देंगे? कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं सारी हैं। कितना हुआ? 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19, 2, 21 और 1 22/6। कितना हुआ? 6 तिये 18, 4 0, कितना बना? 6 का 36, 6 का 36। ऐसे ऐसे क्या बन गया इसका? ये औसत बन गया 3.6666 आगे करके। ठीक है। समझिए आप कैसे औसत निकालेंगे। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल? कि पहली इनिंग में 50 मारे, फिर 55 मारे। ऐसे क्या करेंगे? 50 मारे, फिर 55 मारे जी, फिर 45 मारे, फिर 50 मारे, फिर 52 मारे और फिर 48 मारे। कितनी इनिंग थी टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनिंग सारी थी। अब क्या करेंगे? सब निकालेंगे। 50, 100, 150, 200, इसमें से 5 यहाँ डाल दो, कितने हो गए? 250, और यहाँ से 2 इधर को डाल दो, 50 फिर हो गए, कितने हो गए? 300/600, कितना हो गया? 50। एवरेज कितना आ गया? 50। ये 50 रन की औसत के साथ रन बना रहा है। ऐसे क्या हम क्या करते हैं? ऐसे ही हम किन्हीं भी एक हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होंगे और उन्हीं के बेस के ऊपर हमने एवरेज निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है हमारे पास? 354। ठीक है। फिर क्या है हमारा दूसरा? 281। फिर क्या है? 623। फिर है 518। फिर है 447। फिर है हमारे पास 702 एंड अनदर वन इज 876। कि इनका क्या निकालना है? हमने एवरेज निकालना है। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी। हमने क्या फॉर्मूला क्या हमारा? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन। नीचे क्या आएगा? बटा 7। ऊपर करेंगे इनको जमा कर देंगे हम सभी को। ठीक है जी। जमा करेंगे, कितना आएगा? 4 एक इधर, कितना था इधर? 281। 4 1 5 और 3 8, 8 16, 7 23 और 2 25 और 6 31 का 1 3 हासिल। 10 14 14 और 1 15 और 2 17 और 8 25 और 5 30 की 0 3 हासिल। आ गया 6 2 8 6 14 5 19 4 23
7 30 और 8 38, कितना आ गया 3801/7, और इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 पंजा 35, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 या 21, कितना आया 543, इसका क्या आ गया एवरेज आ गया। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन होंगे, वैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे करते हैं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg, 50, 45 kg एंड 91 kg। तो व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ ऑल 6 बॉयज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास कितने लोग हैं भैया, 6 तो लोग ये शायद दिए, तो नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, कितना है 54 है, एक का 64 है, उसके बाद किसका है 75 है, फिर किसका है 67 है, किसी का 45 है, और किसी का कौन बच गया भाई 91 वाला बच गया। इसको जमा कर दो, कितना का 4 4 8 5 13 7 20 और 5 25 और 1 26 का 6 2 हासिल, 11 4 15 6 21 7 28 और 6 34 और 5 39/6, कितना गया 6 6 36 6 36, कितना गया 66 kg क्या है क्या, और एवरेज वेट सभी का आ गया है। ये सिंपल से क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं। तो आगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखने से पहले मैं आपको थोड़े से कुछ कंसेप्ट्स बता देता हूँ। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि भैया अगर आपने एवरेज निकालना है किसी प्राइम नंबर का किसी के बीच में, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो मैं पहले बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, और फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि ऑड नंबर्स होते क्या हैं, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इवन नंबर होते क्या हैं, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको बताऊंगा कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज आपको दी हुई होती है, ठीक है, जैसे कोई नेचुरल नंबर की कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है 1 to पर्टिकुलर नंबर, तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, या मल्टीपल क्या होता है, गुणन क्या होता है, उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या है कि भैया वो प्राइम नंबर नाम की चीज़ आपने जो बोली है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल जिसके 2 मल्टीपल होते हैं। 2 मल्टीपल कौन कौन से? एक तो वो खुद जो संख्या है और दूसरा 1, ठीक है। वो संख्या है जो किसी और नंबर से नहीं कटती, बस खुद से कटती है और 1 से कटती है, उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है भैया? 2 केवल 2 से कटता है और 1 से कटता है। वैसे 3 आ जाता है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 आता है, नहीं 9 3 से भी कटता है, फिर आता है 11, फिर आता है 13, फिर 15 आता है, नहीं 15 क्यों नहीं आता है? क्योंकि 15 एक 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, फिर 17 आ जाता है, 19 आ जाता है, ऐसी काफ़ी आगे आगे संख्या आती रहती है। इनको क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है। ये पहला कंसेप्ट हमने प्राइम नंबर के बारे में जाना। दूसरी बात मैंने आपको बोली कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर तो सभी को पता है, विषम संख्याएं होती है। ऑड नंबर को क्या होता है? विषम संख्याएं। विषम संख्या तो जानते ही होंगे आप, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये क्या होगी? विषम संख्याएं होगी। फिर इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो विषम नहीं होते हैं, कि जैसे कि इवन नंबर कौन सा हो गया जी? इवन नंबर होती है सम संख्याएं। सम संख्याएं का बोले तो जैसे 2 4 6 8 10 एटसेट्रा, ये क्या होगी? हमारी इवन नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है जी। इतना हम पहले जानकारी लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के बारे में आपको थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ, जब उसका क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, अभी हम इसके बेस के ऊपर, प्राइम नंबर के बेस के ऊपर, ऑड नंबर के बेस के ऊपर, इवन नंबर के बेस के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी, एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि देयर आर 6 नंबर 30 72 53 68 x एंड 87। मतलब आपके पास कोई 6 नंबर दिए गए, जैसे कौन कौन से दिए हुए हैं? 30 दिया हुआ है, फिर आपके पास 72 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 68, फिर दिया हुआ है कोई x, और फिर आपके पास कोई नंबर है 87। ये 6 नंबर है, और पूछा जा रहा है कि इसके कोई x की वैल्यू पता है नहीं हमारे को, वो पता करनी है। और एवरेज दिया गया है हमारे को, किसके बराबर दिया हुआ है? 60 के बराबर दिया हुआ है एवरेज। तो आपको बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज आपके पास दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? सिंपल है, वही बेस सिंप्लीफिकेशन ही हो गया यहाँ तो, सीधी सीधी बात है। आपने बस इसको सॉल्व करना है। कितना हुआ ये? देखो 2 3 5 8 5 8 13 7 20 कि 0, 2 हाथ से 10
6 16, 5 21, 28 और 3 31, ठीक है जी, प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 60, एंड 3 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, 6 पर जाएगा, छिको छिको 36, एक्स किसके बराबर आया यहाँ पे 3 10 60 माइनस कितना हो गया एक्स जी 50। समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान क्वेश्चन है, एवरेज के ऊपर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। आ गया वो प्राइम नंबर क्वेश्चन कि नहीं आ गया, कि 30 और 50 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालिए। तो आपके पास पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर होता है कि जो संख्या खुद से कटती हो और केवल एक से कटती हो। जैसे कि 30 के बाद कौन सी रकम 31, 33 आता है नहीं, 33 11 से कटता है, 35 आता है नहीं, 35 5 7 दोनों से कटता है, फिर 37 आता है, फिर 39 आता है, फिर 41 आता है, फिर 43 आता है, 45 नहीं आता है, 47 आता है, 49 भी कट जाता है। तो ये क्या हमारे हो जाते हैं नंबर्स जो 30 और 50 के बीच में आते हैं। इनका एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इनका सम कर देते हैं, ठीक है जी, कर दिया हमने। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 बटा 6 हो जाएगा, 6 ही है। कैसे निकालेंगे 7 और 1 8 और 9, 17 और 1 18, 3 21 और 7 28 का 8, 2 हासिल 6 4 10 2, 6 4 10 4 14, 3 17, 3 20 और 3 23 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा ये 6 3 18 5 58, कितने पे जाएगा 6 9 54, 4 0 छिको छिको 36, छिको छिको 36 और 39.6666 करके इसका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। क्या मैंने ठीक किया क्वेश्चन बताइए? क्या मैंने क्वेश्चन ठीक किया है? नहीं, मैंने आपकी यही गलती देखनी थी यहाँ पर कि 39 जो है एक प्राइम नंबर नहीं होता है। 39 जो है 13 के साथ कटता है। जब ये 13 के साथ कटता है 3 से कटता है तो 13 3 39 होते कि नहीं होते हैं। तो ये 3 से कटता है 13 से कटता है, 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो इसका एवरेज कितनी टर्म्स हो जाएंगी इस बार टर्म्स है 31 37 41 43 और 47 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 टर्म सारी कितनी 7 और 1 8 और 1 9 9 3 12 7 5 4 9 4 13 3 16 3 19 बटा 5 कितना हो गया 5 3 15 4 49 5 9 45 है ना, 5 9 45 पे जाएगा 1 0 4 0 4 0 हो गया जी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करना है, बस आपको ध्यान देना है कि आप जब प्राइम नंबर्स लिखें तो आप उसको देख लीजिए कि किसी कटता है या किसी से कटता नहीं है, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि आप 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका एवरेज निकालिए। आपसे 10 से 20 या 20 से 30 पूछ लिया या 50 से 100 पूछ लिया, तो आपको पहले प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि आप बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 क्या इवन नंबर्स या 1 to 10 के बीच में जितने इवन नंबर्स आते हैं उनका एवरेज निकालिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इवन नंबर का पता है और नंबर का पता है, ठीक है जी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था कि 20 और 40 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनके आप क्या निकालो एवरेज निकालो। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है 20 से 40 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं 22 आता है, 24 26 28 30 32 34, यहाँ पे 36 38, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बटा कितना आ जाएगा 9, फिर आप इसका वो करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। 20 और 40 के बीच में इवन नंबर का अगर आपने और वो निकालना है तो सीधी सी बात आपको पता है। देखो आपको यहाँ कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करेंगे। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप क्या कीजिए आधा दे बांट लो इसको 9 को, कितना हुआ इधर 4 रख दो इस साइड 4 रख दो इस साइड, कितना बच गया 30। तो 30 क्या हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ करके। 4 और 2 6 6 12 8 20 2 22 4 26 6 32 8 40 की 0 4 हासिल 7 3 10 3 13 3 16 3 19 2 21 2 23 2 25 2 27 डिवाइडेड बाय 9 9 कम 9 27 हुआ 30। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कंसेप्ट काम करता है। जब भी आपके पास इवन नंबर्स दिए होते हैं, इवन नंबर
इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में पहला आप इवन नंबर्स के टर्म्स की समझ लें, और दूसरा आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं अगर आपके पास, तो कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, जैसे 2 4 6 8 10 15 कितनी भी, 8 10 12 14 कितनी भी हो, या फिर ऑड नंबर ऑफ 1 3 5 7 9 ऐसे कोई आपका टर्म्स दी होती है नंबर ऑफ टर्म्स इवन में या ऑड में, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन करेंगे अगर आप। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में क्या होगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 3 है, तो आप इस केस में कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एवरेज हो सकता है। बस इसमें एक कंसेप्ट आपने याद रखना कि दोनों के बीच में गैप जो है, संख्याओं के बीच का जो गैप है, अंतर है, वो बराबर होना चाहिए, फिर आप वो कंसेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक टर्म इस साइड को, तो एक टर्म है, बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी एवरेज हो जाएगी। 5 है, 1 2 3 4 5 है, 2 इस साइड हो जाएगी, 2 साइड आ जाएगी, बीच वाली क्या हो जाएगी एवरेज हो जाएगी। पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन ऑड है अगर उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स याद रखना है, संख्या नहीं, संख्याओं की संख्या अगर ऑड है तो ये काम करेगा। 7 है तो 3 इस साइड 3 इस साइड, एक बीच में बच जाएगी। उस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो है संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा 1 से 10 संख्याओं के बीच का क्या निकालिए, एवरेज निकालिए, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है 10, 1 से 10 के मतलब 10 तक, 0 से 10 तक के बीच में, ठीक है। तो 1 2 3 ये आती है, 9 संख्याएं आती हैं। फिर आप तो ऐसा एक कंसेप्ट है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर आप करेंगे, जमा करेंगे इनको, कितना है 9 8 17 7 24 6 30 5 35 और 4 39 और 3 42 2 44 1 45 45/9 यार ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 हमारा एवरेज आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स याद रखिए, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आप क्या करेंगे 4 इस साइड आ जाएगी, 4 इस साइड आएगी, बीच की क्या आ जाएगी 5, ये क्या क्या भी एवरेज आ चुकी है। ये नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होती हैं उस केस में। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए, जैसे मान लो संख्याएं 6 संख्याओं हैं दी हुई, उनके 6 कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं। कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं समझते हो, लगातार चलने वाली संख्याओं में यह आपका लगता है चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अब 6 है मान लो, फिर क्या करेंगे आप, आधी आधी बांट लीजिए जी, बांट लीजिए, आपने आधी आधी बांट ली, 3 इस साइड होगी 3 इस साइड होगी जी, 6 टोटल थी, 3 यहाँ होगी 3 यहाँ होगी। आप यहाँ से करो, तीसरी और चौथी उठा लो, ये 2 उठा लो, क्या करेंगे तीसरी चौथी उठा ली और बटे में 2 कर दिया। अब आप पूछेंगे ये क्या हो रहा है, देखो कॉन्जिक्यूटिव संख्या क्या लेनी, मान लो कोई भी ले लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक जैसे 2 3 4 5 6 7, कितनी होगी 6 संख्याएं होगी। आपको पूछा जाता है कि इसका क्या निकालिए जी, एवरेज निकालिए। एक तो यही फॉर्मूला कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय करेंगे आप नंबर ऑफ टर्म कितनी है 6, कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 5 14 6 20 27/6, ये क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ठीक है ओके। या फिर आप क्या कीजिए, आपने 3 3 बांट दी, 3 इस साइड होगी, 4 5 को ले लिया, 4 + 5 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 5 से कितना 9/2, यहाँ भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 9 27, 9/2 हो गया। ये आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर ऐसा करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो इसके ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो आगे कैसे कैसे क्वेश्चन एवरेज के ऊपर बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये बेसिक कंसेप्ट समझिए और इनको अपने जहन में उतारिए, ओके जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।